भारत माता की। बहनों और भाइयों, आज हनुमत जयंती है। बजरंगबली का पावन प्रकटोत्सव पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ ये आयोजन हो रहा है। आप भी सब मेरे साथ बोलेंगे, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री उदय गिरी गोस्वामी जी, जिला प्रभारी और विधान परिषद सदस्य श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, जिला प्रभारी सत्यपाल पाल जी, लोकप्रिय विधायक हसनपुर श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, लोकप्रिय विधायक धनौरा श्री राजीव तरारा जी, हमारे एमएलसी श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल जी, लोकसभा के संयोजक ब्रजेश चौधरी जी, लोकसभा के प्रभारी राजीव सिसोदिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर जी, जिलाध्यक्ष लोकदल श्री मनवीर चिकारा जी, पूर्व विधायक श्री तोताराम जी, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चौहान जी, अध्यक्ष नगर पालिका हसनपुर राजपाल सैनी जी और यहां पर आपके भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और एनडीए के हमारे संयुक्त प्रत्याशी जिन्होंने समाज सेवा के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे चौधरी कंवर सिंह कंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आज हनुमत जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। रिद्धि सिद्धि देने वाले बजरंगबली आप सबकी सुरक्षा भी करे, आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकें, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। देश के अंदर 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के मतदान के बाद देश के अंदर जो रुझान देखने को मिला है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत के साथ प्राप्त होने जा रहा है और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने जा रहा हूं कि देश की जो आवाज है वह आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य किए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला दी है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले
देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी, बम विस्फोट होते थे, असुरक्षा का वातावरण था, लोग भयभीत रहते थे। 2014 के बाद आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते आते मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, उसी को समाप्त करके उखाड़ फेंक दिया गया और आज भारत में आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहन और भाइयों, अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहन और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण?